Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Idol. Myself डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कि ऑटोमॉर्फिज्म क्या होती है और इनर ऑटोमॉर्फिज्म क्या होती है। इनकी डेफिनेशन देखेंगे बेटा और एग्जांपल्स भी देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट बच्चों। देखो ऑटोमॉर्फिज्म, ऑटो का क्या मतलब होता है अपने आप पर, ठीक है। और मॉर्फिज्म मतलब कहाँ से आया, आइसोमॉर्फिज्म से आया है। तो अगर मैं आइसोमॉर्फिज्म में डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम कर दूं, देखो अभी तक रिकॉल कीजिए कि आइसोमॉर्फिज्म का मीनिंग क्या था। इट इज अ मैपिंग फाई फ्रॉम जी टू जी डैश सच दैट फाई इज वन वन ऑन टू और ऑपरेशन प्रिजर्विंग यानी कि होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। जब तक मैंने ये लिखा तब तक तो ये आइसोमॉर्फिज्म थी। अगर मैं इस जी डैश को हटाकर जी कर दूं, ठीक है, तो फाई इज फ्रॉम जी टू जी अपने आप पर ही चला जाए तो और वो वन वन भी है ऑन टू भी है और होमोमॉर्फिज्म, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो हम बोल देंगे ये ऑटोमॉर्फिज्म है। मतलब आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम अ ग्रुप टू इटसेल्फ इज कॉल्ड एन ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो ऑटो मतलब अपने आप पर, तो आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन कर दीजिए जी से जी पर ही, तो उसको बोल देंगे ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है बच्चों, समझ आ गया सबको। अब देखो इसका कोई एग्जाम्पल देखिए। जैसे मैंने सी लिया कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट और प्लस के साथ उसकी नोटेशन ली, तो आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन फॉर्म्स अ ग्रुप। तो मैंने सी प्लस से सी प्लस पर ही डिफाइन कर दी एक मैपिंग, कैसे, ए प्लस आई पी है, इसका कॉन्जुगेट ले लिया इधर ए माइनस आई पी, ठीक है। तो ये आपका बड़े आराम से फाई जो है वन वन ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म मतलब ऑपरेशन प्रिजर्विंग बना सकता है। सब बच्चे अपने आप कर सकते हैं, इसको अपने आप जरूर वेरीफाई करिए बच्चों। मैं लिख दिया यहाँ पे कि वेरीफाई कर दें आप, ठीक है। इसमें बेटा नोटेशन हम एक बता दूं आपको कि ऑटोमॉर्फिज्म किसी ग्रुप की है तो उसका जो वो भी एक ग्रुप बनाता है, मतलब सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म फ्रॉम अ ग्रुप जी टू इटसेल्फ आल्सो फॉर्म्स अ ग्रुप। ये मैं आपको आगे प्रूफ भी करा दूंगी, ठीक है। तो ऑटोमॉर्फिज्म जी अगर आपको कभी भी लिखना है कि उसका ग्रुप लिख रहे हो तो आप ये नोटेशन यूज करेंगे ए यू टी और जी। ऑटोमॉर्फिज्म के लिए ए यू टी, जिस ग्रुप की ऑटोमॉर्फिज्म की बात कर रहे हैं उसको ब्रैकेट में लिख देंगे जी। सो दिस इज अ नोटेशन। तो ये क्या बताएगा, इट इज द ग्रुप ऑफ ऑल पॉसिबल परमुटेशन फ्रॉम अ ग्रुप जी टू इटसेल्फ, ठीक है। तो सॉरी दोबारा बोलती हूँ, इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म्स दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम जी टू जी, ठीक है ना। तो जितनी भी ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइन की जा सकती है उन सबकी कलेक्शन को हमने ऑट जी से डिनोट कर दिया। नेक्स्ट मैपिंग देखो बेटा, फाइव फ्रॉम आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ आर विद आर, जिसके एलिमेंट क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, ठीक है। एडिशन की ऑपरेशन ले ली, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर पे मैपिंग डिफाइन करिए, फाइव ऑफ ए बी इज बी ए, मतलब ऑर्डर्ड पेयर वन टू जो है वो टू वन बन जाता है। ये मैंने मैपिंग डिफाइन करी है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, रिफ्लेक्शन है लाइन y इक्वल टू एक्स पे, कि x y पे कन्वर्ट हो गया, y x पे कन्वर्ट हो गया, कोऑर्डिनेट देखो ना, ए बी बी ए बन गया तो x कोऑर्डिनेट y बन गया, y कोऑर्डिनेट x बन गया। तो इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है आपका, रिफ्लेक्शन अलोंग द लाइन y इक्वल टू एक्स, ज्योमेट्रिकली बताया है। आप सब बच्चों का काम है, होमवर्क है कि इसको वेरीफाई करेंगे कि ये ऑटोमॉर्फिज्म है। ऑटोमॉर्फिज्म मतलब ये वन वन भी है, ऑन टू भी है और होमोमॉर्फिज्म भी है, ठीक है। तो ये भी आपकी एक ऑटोमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल आ गया, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इनर ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है। अब इनर ऑटोमॉर्फिज्म क्या चीज है, देखो ऑटोमॉर्फिज्म है तो होगी तो एक ग्रुप से अपने आप पर ही, तो जी से जी पर ही एक मैपिंग डिफाइन करेंगे। अब इसमें फाइनल लिख के ना मैंने नीचे देखो सबस्क्रिप्ट में कोई भी एक एलिमेंट ले लिया जी का, फाई ए, ठीक है। तो ये ए क्या है, एनी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप जी। तो अब फाई ए की मैपिंग कैसे डिफाइन करनी है, फाई ऑफ ए एक्स इक्वल टू ए एक्स ए इनवर्स। मैंने आपको बताया था इस टाइप की जो चीज होती है, जैसे किसी एलिमेंट के आगे पीछे एक ही एलिमेंट मल्टीप्लाई और उसका मतलब इनवर्स ले ले तो इसको कॉन्जुगेट बोलते हैं, ठीक है। तो हमने इसको कॉन्जुगेट लिया, तो इसको ये भी बोल सकते हैं कॉन्जुगेशन बाय ए, ठीक है। इसमें मैंने जिस एलिमेंट का इनवर्स और वो खुद हम आगे पीछे मल्टीप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं इसने कॉन्जुगेट कर दिया इसको, तो इट इज कॉन्जुगेशन बाय ए, ठीक है। तो फाई ऑफ ए एक्स को कैसे डिफाइन करना है, ए एक्स ए इनवर्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी। तो ये जो इस कलेक्शन होगी, इसको ये जो मैपिंग होगी इसको हम बोलेंगे इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी इंड्यूस्ड बाय ए। इंड्यूस्ड बाय ए इसलिए क्योंकि इसको किसने इंड्यूस किया, ए ने किया। यहाँ पे कोई और एलिमेंट ले लोगे, बी लोगे तो बन जाएगा इंड्यूस्ड बाय बी, ठीक है। तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म में हमेशा मैपिंग किस तरीके से डिफाइन करनी है, फाई ए ऑफ एक्स इज ए एक्स ए इनवर्स, ठीक है।
और इनकी जो कलेक्शन होगी वो भी एक अपने आप में ग्रुप बनाता है। ठीक है, ये भी मैं आपको आगे प्रूफ करा दूंगी। तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म का जो सेट होगा उसका नाम रखा जाएगा इन जी, INN इन और जी। जैसे ऑट जी था ऐसे इन जी लिख दूंगी तो सेट ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म, ऑट जी लिखूंगी तो सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है बच्चों, अब देखो इनर ऑटोमॉर्फिज्म निकालते हैं किसी ग्रुप की। तो हमारा सबसे अच्छा ग्रुप डाइहेड्रल ग्रुप पे आ गए। डाइहेड्रल ग्रुप की इनर ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइन करो विच आर इंड्यूस्ड बाय R90। देखो D4 के पास 8 एलिमेंट है, 8 एलिमेंट में किसी भी एलिमेंट से आप इनर ऑटोमॉर्फिज्म बना सकते हैं। तो मैंने बनानी है R90 से। ठीक है, तो ए का काम कौन कर रहा है यहाँ डेफिनेशन में? R90 कर रहा है। ठीक है, मैं हमेशा बताती हूँ बेटा कोई भी ग्रुप है पहले तो उसके एलिमेंट्स देखा करो और ऑपरेशन देखा करो। तो सबसे पहले मैंने D4 के एलिमेंट्स लिख लिए, R0, R90, 180, 1 ये 270, HV, D H मीन्स हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन, V मीन्स वर्टिकल और D और D डैश डायगोनल के ऊपर है। ठीक है, मुझे क्योंकि R90 से इंड्यूस करानी है इनर ऑटोमॉर्फिज्म, मैंने तो 5 का सबस्क्रिप्ट बनाया R90। ठीक है, डिफाइन कराने का तरीका वही होगा, D4 से D4 पे डिफाइन कराओगे मैपिंग सच दैट 5 R90X क्या बन जाएगा बेटा? R90X R90 इनवर्स। यही बताया था आपको, AX A इनवर्स। ये इस समय A का काम कर रहा है, ये A इनवर्स का काम कर रहा है और ये X का। ठीक है, अब देखो बेटा, अब इसमें x क्या है? फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू D4। D4 के हैं सारे एलिमेंट। अब D4 के पास 8 एलिमेंट है, यहां पर x को R0 रखो, R90 रखो, R180, 270 जितने एलिमेंट है ना D4 के, वो सारे एलिमेंट यहाँ पे पुट करके सॉल्व कर दो, वो आंसर होगा आपका। तो मैंने पहले 5 R90 पे R0 लगाया, तो डेफिनेशन के अंदर x की जगह मैंने R0 डाल दिया। आप ये देखो, ये जो डेफिनेशन है इसमें x की जगह R0 डाल दिया दोनों साइड पे, तो यहाँ भी R0 यहाँ भी R0। आपको पता है R0 तो आइडेंटिटी है, ये तो जिसके साथ भी ऑपरेट करेगा वही एलिमेंट वापस कर देगा। तो R90 R0 और R90 का इनवर्स क्या होता है? R270। जब इसको आपने सॉल्व किया तो ये क्या बन गया? R90 इंटू R270, जो किसके बराबर होता है? R0 के बराबर। सब बच्चे डायहेड्रल ग्रुप की टेबल खोल के रखें ताकि जल्दी जल्दी काम हो। ठीक है, फिर आपने 5 R90 पे R90 एलिमेंट ऑपरेट किया तो ये क्या बना देगा? R90। अब x की जगह आप R90 डाल दोगे तो R90 इनवर्स। आपको पता है एक एलिमेंट को जब उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी आता है, तो R90 और ये R90 O इनवर्स, ये R0 दे देगा, तो R90 R0 बच गया। अब R0 आइडेंटिटी के साथ किसी को ऑपरेट करोगे तो वही एलिमेंट वापस आ जाएगा, तो मेरे पास R90 वापस आ गया। क्लियर? ऐसे ही बेटा फिर अब इसकी जगह पे x की जगह पे R180 रख लिया, तो R180 आ गया। अब इसको आप सॉल्व करो, देखो सॉल्व करने का आसान तरीका यही है, R90 को R रख लो, R180 क्या हो जाएगा? R स्क्वायर, और R90 का इनवर्स होता है R270 हो गया R क्यूब। अब R की डिफरेंट पावर्स इकट्ठी हुई तो देखो कितना बना, बेस सेम है, पावर को ऐड करके देख लो, 3 और 2 5 और 1 6, R6 बन गया। आपको पता है R4 आपका आइडेंटिटी होता है। ठीक है ना, तो R4 तक आइडेंटिटी हो जाएगा और R स्क्वायर बच जाएगा, तो R स्क्वायर आ गया आपके पास R180। R स्क्वायर की डेफिनेशन ही R180 है। ठीक है बेटा, ऐसे ही R90 पे R270 ऑपरेट करा लो, x की जगह 270 लगा दो और सॉल्व कर दो, ये आ जाएगा। सब बच्चे डायहेड्रल ग्रुप की टेबल को सामने रखें, जो मल्टीप्लिकेशन टेबल है, और इन सारे एलिमेंट्स को निकाल के दिखाएं। ठीक है, अब देखो 5 R90 ऑफ H निकाला तो H लिख दिया यहाँ पे। क्लियर है? तो इसके साथ आप करोगे तो H और R90 इनवर्स होता है 270, तो H इंटू R270 आ गया। तो पहले H इंटू R270 निकाल लेना, जो आंसर आए फिर उसके साथ R90 लगा देना। ठीक है, तो आपके पास V आ जाएगा। एसोसिएटिविटी का इस्तेमाल करते जाएं बच्चों और निकालें। मैं दिखा देती हूँ आपको यहाँ पे, सब बच्चे अपने आप वीडियो को पॉज करके सारे एलिमेंट्स की कोऑपरेट करके निकालें और अपना आंसर यहाँ से मैच कर लें। ठीक है बच्चों, तो ये बन गई मेरी इनर ऑटोमॉर्फिज्म की। फाई ऑफ AX को AX A इनवर्स से निकाला तो मेरे पास इनर ऑटोमॉर्फिज्म D4 की निकल आई। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया सबको यहाँ तक? अब देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, अगर G के पास सपोज कर लो एलिमेंट है E A B C ऐसे करके एलिमेंट है, तो ये अगर एक ग्रुप बनाता है तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म क्या होंगी? सारी इन्हीं एलिमेंट से ऑपरेट होने वाली वाइज ऑटोमॉर्फिज्म होंगी। तो फाई E, फाई A, फाई B, फाई C ये सब क्या हो जाएंगे? आपकी इनर ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएंगी। अब बेटा ये नहीं है इसका मतलब कि जितने ग्रुप G के अंदर एलिमेंट होंगे उतने ही इनर ऑटोमॉर्फिज्म G ग्रुप के अंदर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि ऐसा हो सकता है इनमें से काफी सारी जो वो है एलिमेंट्स है वो रिपीट हो रहे हो। ठीक है, तो सम ऑफ देम मे बी रिपीटिंग, जैसे फाई A फाई B के बराबर आ सकता है। ठीक है, जबकि A B के बराबर ना हो।
तो इसलिए आप कभी ये तो नहीं कह सकते कि ग्रुप जी के जितने एलिमेंट होंगे उतने ही इनर ऑटोमॉर्फिज्म जी के भी हो जाएंगे, क्योंकि हर एक एलिमेंट से ऑपरेट कर सकते हैं तो सारे एलिमेंट आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो इस क्योंकि कुछ एलिमेंट रिपीट हो जाते हैं, तो जो रिपीट हो रहे हैं उनको हम काउंट नहीं करेंगे, उनको हम साइड में कर देंगे, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि वाइल फाइंडिंग इन जी we have to take the distinct elements giving distinct automorphism। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी दो बराबर आ रही हैं, कैसे उसको निकालना, ये सब आगे जैसे जैसे चैप्टर चलता जाएगा आपको समझ आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आज मैंने आपको सिखाई है डेफिनेशन ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म और ऑटोमॉर्फिज्म और उसके एग्जाम्पल कराए बच्चों। नेक्स्ट क्लास में और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स कराऊंगी इस चैप्टर के। तो टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।